न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम ये हुई ना बात की। देखिए, मौसम का तन ही नहीं बल्कि मन पर भी असर पड़ता है। गर्मी जोर पकड़ रही है, पारा चढ़ रहा है और जाहिर है कि बढ़ते तापमान का हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। तो आज बात हम करेंगे घर घर के समर एक्शन प्लान की, जो कि रखेगा आपको गर्मी में भी फिट एंड हिट। अब गर्मी आई है तो कुछ साइड इफेक्ट भी लाई है। जाहिर सी बात है, गर्मी में डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन, तनाव, नींद में गड़बड़ी, थकान, गुस्सा आम समस्या है। चूंकि गर्मी बहुत है और मौसम विभाग लगातार हीट वेव और तापमान बढ़ने को लेकर चेतावनी दे रहा है, तो ऐसे में गर्मी के इन साइड इफेक्ट्स से सावधान रहने की जरूरत है। लिहाजा हम बात करने वाले हैं बढ़ती गर्मी के तोड़ की, सॉल्यूशन की, आपके घर का वो समर एक्शन प्लान जो कि बनेगा गर्मी में आपके और आपके परिवार की ढाल। एक्सपर्ट से हम जानेंगे वो तमाम टिप्स जो कि आपको गर्मी में चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद रखेंगे। इनमें सबसे जरूरी है नियमित दिनचर्या, अच्छी नींद, सुबह की सैर, हल्का भोजन और योग। ये ऐसी आदतें हैं जो कि गर्मी से होने वाले रोगों को आपसे दूर रखेगी। तो सबसे पहले बात मेंटल हेल्थ की हम करेंगे, क्योंकि गर्मी और हीट वेव का असर सिर्फ डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन या सनबर्न तक नहीं है। ज्यादा गर्मी आपकी मानसिक सेहत को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए गर्मी में मेंटल हेल्थ को लेकर भी सजग रहने की जरूरत है। लिहाजा सबसे पहले जानिए कि ज्यादा गर्मी आपके मन मस्तिष्क पर क्या असर डाल सकती है। दरअसल हर मौसम का सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसे तकनीकी भाषा में समर या विंटर एसिडी कहा जाता है। गर्मी में कुछ लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, तनाव, थकान आम समस्या है जिससे कि लोगों का सामना होता है। कई बार ये छोटी छोटी समस्या बड़े रोगों को जन्म दे सकती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी सिर्फ शरीर ही नहीं दिमाग को भी थका सकती है। लिहाजा वक्त रहते समर एसिडी के संकेतों को समझिए, जैसे कि भूख कम लगना, नींद नहीं आना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, चिंता और मानसिक थकान। और इन लक्षणों को पहचान कर अपना समर एक्शन प्लान तैयार करें। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर 3 शब्दों से बना हुआ है, सीजन, अफेक्टिव और डिसऑर्डर। तो सीजन का मतलब है कि जब सीजन चेंज हो रहा होता है, मसलन कि हम सर्दियों से गर्मियों में आ रहे हैं, जब एक्सट्रीम सर्दियां हो रही हैं या हम गर्मियों से सर्दियों में जा रहे हैं, उस वक्त जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अफेक्टिव मतलब जिसके अंदर मूड बदलता है, या तो उदासी आ रही है या तेजी आ रही है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है तो तेजी के लक्षण, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में मेनिया कहते हैं, वो पेशेंट्स ज्यादा होने लगते हैं। तो लाइट का डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके मूड के ऊपर। चलिए, हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। मोहसिन साहब को जरा दिखाइए और साथ ही साथ हमारे बाकी मेहमान जो है उनको भी कैमरे पर लाइए। देखिए, डॉक्टर गीता चोपड़ा जो कि डाइटिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन सर, स्वागत है आपका। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनल पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच है। मीनल, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर एलएस राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर डीजी IMDS। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वली सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए सर, मुझे तो लगता है कि शायद हम भी जो कि 90s किड्स हैं उसने भी पहली बार सुना होगा कि समर विंटर एसिडी होता है। ये एसिडी क्या होता है? अभी टेक्निकल टर्म्स में हमने जरा तो ग्राफिक्स के जरिए समझाया, लेकिन आप जरा समझाने की कोशिश करिए कि गर्मी से बचाव के उपाय गर्मी के दिनों में आम बात है, लेकिन ये समर या फिर विंटर एसिडी क्या होता है? देखिए, मौसम का जो ऋतु परिवर्तन 6, 7, 8वीं क्लास में पढ़ाया गया था, उस समय किसी को नहीं पता था। आगे चल के जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे तो एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जब से इसमें ऐड हो गया है, अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, बहुत तेजी से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, पानी बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है, और बड़ा नॉन स्पेसिफिक किस्म का वेदर हो रहा है। कहीं बारिश बेमौसम होती है तो कहीं गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि सूरज करीब आ गया है हमारे।
और ये गर्मी जो है, आपने बड़े सही अभी दो अच्छे एडजेक्टिव यूज करे, अच्छी नींद और सुबह की सैर। तो ये दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी है, सैर करने आदमी कब जाए, और रात भर पता नहीं छोटी जगहों पे बिजली आती है कि नहीं, वहां नींद कैसे करे। तो अच्छी नींद और सुबह की सैर, इसका एक तरीका बहुत अच्छा है इससे फाइट करने का। लेकिन ये अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड वेदर में जो चेंज आ रहा है, इसके लिए हमारी बॉडीज यूज टू नहीं है। और धीरे धीरे एयर कंडीशनिंग के माहौल में रह के, ठंड के माहौल में रह के, कूलर के माहौल में रह के हमारी बॉडीज का जो एक्लिमेटाइजेशन है वो और स्लो हो गया है। अब यहाँ मैं बगैर बच्चों की बात करे नहीं रह सकता। उन बच्चों को जिनको हम सुबह स्कूल भेजते हैं, उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती। जब वो स्कूल से आते हैं तो ये जो तपिश होती है उन बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, और उनके लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा है इस समय, और हमें मौसम से लड़ने के लिए आपने ये भी इसमें बताना है, डिस्कस करेंगे कि कैसे डाइट का इसमें योगा का रोल होता है। तो ये सब बॉडी की कंडीशनिंग को करने के लिए जरूरी चीजें हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। पानी जो बदन का निकलता है, और ये भी जो हमारे कुलीग अभी बता रहे थे कि दिमाग भेजा गर्म हो जाता है, तो ये भेजा फ्राई वाली जो टर्म है वो अब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। डॉक्टर एल.एस. राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। सर ये बताइए, लंबे समय से मौसम किस तरह का रहने वाला है, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम होगा, उसके पीछे की क्या वजह है? तमाम रिसर्च स्टडीज आप करते रहे हैं, लेकिन ये बताइए, एकाएक ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से इसकी शुरुआत, मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है जो कि हम इस तरह का मौसम देखते हैं, जो अप्रत्याशित एक तरीके से है। जो मई जून में गर्मी होती थी वो अब हम अप्रैल में महसूस कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह का मौसम यहां पर रहने वाला है? कितनी गर्मी और अभी हमें झेलनी है? श्वेता जी, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी तो होगी। और बस चिंता की बात यह है कि आम तौर पर अप्रैल, मई और जून जो ये करीब 90 दिन के गर्मी की ऋतु होती है, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, खास तौर से उत्तरी पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में और पूर्वी भारत में, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां गर्मी अधिक पड़ती है। और तीनों में गर्मी अधिक पड़ने के कारण भी भिन्न भिन्न है। और 3 बातें यहाँ हमें विशेष ध्यान में रखनी होगी कि एक तो गर्मी की तीव्रता कितनी है, एक बात। दूसरी, उसकी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। और तीसरी, कितने समय तक रहती है और उसका भौगोलिक दायरा कितना है। ये तीनों ही चीजें और चारों चीजें जो अधिक मात्रा में होती है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। आपने एक बात जो अभी जलवायु परिवर्तन की डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, ये अप्रत्याशित कुछ नहीं हुआ है, एक दिन में कुछ नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हो रहा है। और जब से औद्योगिकरण हो रहा है और हम विकास की इस दौड़ में भाग रहे हैं, तो ऊर्जा की खपत जिस प्रकार हम कर रहे हैं, तो उससे जो ये ग्रीन हाउसेस हम एमिट कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, उसके कारण ये वार्मिंग हो रहा है। बिल्कुल। अब अगर अभी के मौसम की बात करें तो अभी उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत दोनों में हीट वेव चल रही है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें कि उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ये जो क्षेत्र है, यहाँ 26 तारीख के पश्चात गर्मी कम होगी। और उत्तर पश्चिमी भाग जो है और मध्य भारत भी, यहाँ पर अभी 1 सप्ताह तक गर्मी कम होने के कोई आसार मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। मीनल पाठक हमारे साथ बनी हुई हैं, जो कि हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच है। मीनल, ये बताइए, डॉक्टर वली ने जिस तरह से जो सवाल मैंने किया था उसकी शुरुआत उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि बच्चों के बारे में जिक्र किए बिना मैं नहीं रुक सकता हूं। फिर आगे उन्होंने उनकी बात की। आप ये बताइए कि हम तो फिर भी समझ जाते हैं और समझते हैं कि भाई कितना हमें पानी पीना चाहिए, किस तरह से हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए और गर्मी में किस किस तरह के बचाव हों। लेकिन खास करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एकदम से, क्योंकि हम कहते हैं, अभी मैं जब ऑफिस आ रही थी, मैं रेडियो पे मैंने सुना, कोई कह रहा था आरजे, उसने कहा कि सुबह तो होती ही नहीं है यहाँ पे, एकदम से दोपहर हो जाती है। और वाकई ऐसा ही हो रहा है कि सुबह हम देख ही नहीं पा रहे हैं, एकदम से दोपहर हो जाती है, एकदम से तेज धूप हो जाती है। तो हमारा शरीर जो है वो भी एक्लिमेटाइज नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वाकई वो बच्चे जो कि सुबह सुबह घर से निकलते हैं, उस समय धूप नहीं होती है, लेकिन जब वो आते हैं तो वो खुद झुलसाए से नजर आते हैं, मुरझाए से नजर आते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मेंटल हेल्थ या फिर शरीर के लिए क्या करें? So the idea here is कि आप जितना हो सके नेचुरल वे से उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए। कोकोनट वाटर,
घर में प्लास्टिक की बोतल में कोकोनट नहीं लाइए। कोकोनट वाटर अपने बच्चों को, जैसे आप पानी की बोतल पैक करके देते हैं, उसी तरह से कोकोनट वाटर अपने बच्चों को साथ रख के दीजिए। आम पन्ना, ये जो अभी वाटरमेलन आ रहा है, वाटरमेलन कूलर्स, या फिर सिंपल नींबू पानी। आपको पता है सिंपल पानी में अगर आप काला नमक और हिमालयन सॉल्ट के साथ नींबू ऐड कर दे तो वो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और बच्चों के लिए मैं बहुत ज्यादा जिस तरह से बोला गया ऐसा डरने की बात नहीं है। वो बहुत हाई ऑन एनर्जी होते हैं और वो इस मौसम से आराम से झेल लेंगे। द ओनली थिंग इज कि आपको उनकी डाइट पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर के हम क्या करें अलग से? हाँ, तो वही बता रही हूँ कि जितने भी ये मार्केट में अभी प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक्स आएंगे ना, उससे प्लीज बच्चों को बहुत दूर रखिए। बिकॉज गर्मी में वो रेडी टू ड्रिंक वाले जो सोडा कोला, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये उनके सिस्टम को और ज्यादा डिहाइड्रेट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ कैफीन दे हैव। तो कॉफी, टी, ये जितने भी ऐसे वाले ड्रिंक्स हैं, इनसे अपने बच्चों को दूर रखिए। लेकिन ये बाकी सभी ड्रिंक्स की तासीर बहुत ठंडी होती है। ये सारे के सारे ड्रिंक्स अपने बच्चों को पिलाइए, उनको हाइड्रेटेड रखिए और उनको खेलने दीजिए। प्लीज उनको रोकिए मत ये सोच के कि बहुत गर्मी है तो तुम आज फुटबॉल मत जाओ, ऐसा कुछ मत कीजिए। ये बच्चों के लिए यही एनवायरनमेंट है। लेट देम एक्लिमेटाइज टू द एनवायरनमेंट। डॉक्टर वली, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं भी ये समझना चाहती हूँ और हम सभी जैसे जान रहे हैं कि धूप भी जो है अब पहले की तरह नहीं रही है। बहुत ही प्रचंड गर्मी, एकदम से तीखी धूप यहाँ पर होती है। ऐसे में वाकई जिस तरह से मीनल बता रही हैं, बच्चों को एकदम से छोड़ देना चाहिए क्योंकि घरों में वो एसी में रहते हैं और एकदम से हम उन्हें धूप में बाहर जाने दें। और जिस तरह से वो खेलने की बात कर रही हैं, इज इट नॉर्मल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको तो संजो के रखना पड़ेगा। बच्चों को एक्साइटमेंट होता है, उनको शुरू में गर्मी नहीं लगती, उनको पसीना भी आता है। लेकिन कभी कभी ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है पसीना आने का, जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटर मैकेनिज्म होता है, वो उनको फौरन घर में बुलाना चाहिए। और देखिए, गाँव के तो बच्चों को आदत होती है, वो धूप में मेहनत भी उनकी माएँ करती हैं, खेतों में उनके माँ बाप जो है अच्छी मेहनत करते हैं। और हमारे जो मजदूर बेचारे इस समय इमारतें बना रहे हैं, वो धूप में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक कपड़ा डाल लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सर पे सफेद रंग का, माइंड सफेद होना चाहिए। और इसके अलावा एक्लिमेटाइजेशन धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है। हमारे बच्चे कवर्ड एरिया में रहने चाहिए अगर खेल रहे हैं तो। ये मैं एक चीज कह सकता हूँ, बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए मौसम की वजह से, और उनको प्रोमोट करना चाहिए कि दोपहर को थोड़ी देर सो जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब गर्मी की दोपहर होती थी तो मेरे पापा जबरदस्ती मुझे सुलाते थे, दुकान पे होता था और मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं मकर करता था जैसे मुझे नींद आ रही हो। तो यू हैव टू टेक रेस्ट इन द डे, बिकॉज दिन लंबा है, रात छोटी है। और आजकल दिन में अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, हमारी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ये भी, दिन का सोना भी एक तरह का योग है। ये भी एक रिप्लेनिशमेंट ऑफ एनर्जी के रीजन है जो हमको करना चाहिए। और बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, घर की बनी हुई चीजें लें, जैसे घर में हम शरबत बना लें, नींबू का शरबत बना लें और लस्सी बना लें। यानी कि आपका ये कहना है कि बच्चों को थोड़ा आराम करना दोपहर के टाइम में बाहर की गर्मी और धूप को देखते हुए वो करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बड़ों को भी सरकारें भी ये आगाह कर रही हैं कि अगर जरूरी ना हो तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है, जरूरी ना हो घर से दोपहर के टाइम में कम से कम आप ना निकले। गीतिका, यहाँ पर आपके पास आते हुए, बिकॉज यू आर अ डाइटिशियन, तो ऑब्वियसली आप बेहतर और तरीके से बता पाएंगी। हमें ये बताइए कि ऐसे में जब हम एसिडी की बात कर रहे हैं, जब हम बढ़ते मतलब 40 डिग्री, पहले के समय में मुझे याद आता है कि 90s में जब ऐड आते थे बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो उसमें बताता था कि एसी एयर कंडीशन बताया जाता था कि 40 डिग्री के तापमान में भी ये काम करेगा। इस तरह के एड्स आते थे। अब तो 40 पार करके अब तो 50 डिग्री की यहां पर बात हो रही है और हम उसे झेल रहे हैं। ऐसे में हमारा खान पान किस तरह का हो? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी क्या हो रहा है, इतनी हीट की वजह से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और यहाँ तक कि जो डाइजेशन है उसके इश्यू बढ़ते जा रहे हैं। हाजमा की दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत केसेस आ रहे हैं मेरे पास कि हमारा पेट अपसेट हो गया, हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि हमें पानी पीना चाहिए डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि मेरा फेवरेट है वाटरमेलन कूलेंट। तो जब भी कोई बच्चे आए या कोई भी गर्मी से आए तो हम तरबूज ले सकते हैं। थोड़े से सब्जा के बीज आप भिगो के रख दीजिए फ्रिज में पहले ही। आप थोड़े से सब्जा के बीज डालिए, पुदीना का पत्ता डालिए, आप नींबू निचोड़ के दीजिए। ये बहुत अच्छा समर कूलेंट का काम करेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा खरबूजा लीजिए, खरबूजा के अंदर गोंद कतीरा भी भिगो के आप फ्रिज में पहले ही रखिए। गोंद कतीरा डालिए, ऊपर से आप पुदीना का पत्ता डाल के उसका कूलेंट बना के दे सकते हैं।
फिर आप बनाना का शेक पी सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर एनर्जी लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी सुपर एक्टिव। तो आप क्या कर सकते हैं, बनाना को लीजिए, बनाना के अंदर दूध डालिए, खजूर डाल सकते हैं क्योंकि खजूर बहुत अच्छा एनर्जी का काम करता है। तो दिस कैन बी अ बनाना कोल्ड शेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी चीजें देनी चाहिए। आप छाछ जरूर ऐड करिए, छाछ के अंदर भी जीरा, अजवाइन और पुदीना के पत्ते, इनको ऐड करके दीजिए, क्योंकि जो एसिडी की हम बात कर रहे हैं, एसिडी बढ़ता जा रहा है। एसिडी की वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों को नींद आने में दिक्कत हो रही है। तो नींद जी। आने के लिए एक मैं रामबाण उपाय बताऊंगी, जिसके अंदर हम सैफरन बादाम का दूध पी सकते हैं रोज रात को, चाहे वो कोई भी उम्र का लेकिन हो, गर्मियों में बच्चे से सैफरन लेकर सही बुजुर्ग रहेगा तक। गीतिका? गर्मियों में सैफरन का हाँ यूज जी। सही रहेगा क्योंकि उसकी तासीर। सैफरन जी। सैफरन हमने सिर्फ 1 या 2 स्ट्रैंड्स लेने हैं, हमने मेन लेना है बादाम का दूध। हम्म। जी। बादाम का दूध लेंगे, उसमें सिर्फ आपने 1 या 2 केसर का वो डालना है स्ट्रैंड, और साथ में आपने नटमेग डालना है थोड़ा सा उसके अंदर। तो उससे क्या होगा, जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, वो इंसोम्निया ठीक होगा। और एक और बहुत अच्छा कूलेंट है जिसमें हम कहते हैं कि कैमोमाइल टी जरूर ऐड करें अपनी डाइट में, और रात को सोने से पहले कैमोमाइल जरूर लें, क्योंकि गर्मी के मौसम में इरिटेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहटपन बढ़ता जा रहा है। तो उसके अंदर आप बर्फ डालकर उसको कोल्ड, हमेशा कोल्ड ले लीजिए, उसको रात को बेड टाइम पे लेकर सोएंगे तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल गीतिका, आपने काफी अच्छी जानकारी भी दी है और लोगों के सामने ऑप्शंस भी रखे हैं, लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों के समय में यूज कर सकते हैं। देखिए एक स्टडी, चूंकि हम बात कर रहे हैं समर में, यानी कि गर्मी के समय में केमिकल लोचे की, जो कि इस वक्त हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं उलझन में हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल एक स्टडी आई है, उस स्टडी के मुताबिक जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर और सिंजोफ्रेनिया जैसे मेंटल हेल्थ इशू के कारण हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस 8% तक बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गर्मी से सिरदर्द, नींद की कमी, बेचैनी और मानसिक थकान होती है। इससे डिप्रेशन बढ़ जाता है। मौसम बदलने पर हमारे शरीर और दिमाग को बदलते टेम्परेचर के हिसाब से बहुत से बदलाव करने होते हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है गर्मी में। आपको बता दें कि हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री बदलती है। तेज धूप और ज्यादा रोशनी सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करती है, जो कि मूड और स्लीप को कंट्रोल करते हैं। गर्मी में पसीने की वजह से नींद खराब होती है, जिससे कि दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा सकता है, जिससे कि मूड खराब होता है। बहुत गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, जिससे अकेलेपन का एहसास बढ़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब इसमें कुछ उपाय हैं जिसके जरिए आप न सिर्फ खुद को मेंटली और फिजिकली चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं और गर्मी में अच्छा फील कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में डिप्रेशन, तनाव या समर एसिडी से बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उपायों की अगर हम बात करें तो रोजाना 20 से 30 मिनट टहले, यानी कि आप वॉक करें। घर पर योग, स्ट्रेचिंग या फिर हल्की एक्सरसाइज करें। अपनी डाइट का ध्यान रखें। हल्का और ठंडक देने वाला खाना खाएं। पर्याप्त पानी पिएं। प्रोसेस्ड फूड, बहुत मीठा या तला हुआ खाना खाने से बचें। ठंडी जगह में रहें। धूप से बचें। सोने जागने का टाइम फिक्स करें। ये भी जरूरी है कि आप हर दिन अपने मूड, थकान, नींद और भावनाओं को ट्रैक करें और अगर एसिडी के लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो काउंसलिंग भी करें। तो ये तमाम चीजें हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मीनल, आपके पास यहाँ पर आते हुए देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं समय के साथ साथ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपना असर दिखा रही है, जिससे हम देख रहे हैं कि समय से पहले गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब बरसात का समय होता है तब बरसात नहीं होते हैं, कई जगहों पर ओले गिरने लगते हैं। तो मौसम जो है बहुत ऊट-पटांग हो गया है, जहां पर जो होना है वो ना हो करके या तो समय से पहले या समय के बाद चीजें हो रही हैं। ठंड अगर होती है तो लगातार लंबे समय तक ठंड हो जाती है। ऐसे में ये बताइए कि वाकई मेंटल हेल्थ का टेक केयर यहां पर हम किस तरह से करें। कुछ एग्जांपल्स तो हमने बताए हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे? यहाँ पर हमारा योग बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो देयर इज अ क्रिया विच इज लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसे हम चंद्र भेदन कहते हैं। तो आप अगर चंद्र भेदन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। कभी भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, पैनिक अटैक हो रहा हो, एंग्शियस हो रहे हो, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके
अब अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करें धीरे धीरे। यू रियलाइज कि आपका पूरा सिस्टम कैसे कूल डाउन हो जाता है। क्या हमें आप करके वो जरा सा दिखा सकते हैं स्क्रीन पे? या प्लीज अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। ये बहुत जरूरी होता है हर किसी प्राणायाम करने में कि आपका जो सारे चक्र हैं वो अलाइन होने चाहिए। धीरे से आंखों को बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। ऐसा हम 3 बार करते हैं, लेकिन अभी एक ही बार कीजिए बिकॉज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद अपने राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। बंद करना, इसको टेढ़ा नहीं करना, मतलब अपनी नोस्ट्रिल को बहुत ऐसे जोर से नहीं प्रेस करना है, बस स्लाइटली बंद कर दीजिए। आप 3 काउंट्स के लिए इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से और 3 काउंट्स के लिए एक्सहेल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल एंड एक्सहेल। Again, inhale and exhale। और अगर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं तो आप इसको 4 और 5 काउंट्स के लिए भी ले जा सकते हैं। मतलब 5 काउंट्स के लिए इनहेल कीजिए और फिर 5 काउंट्स के लिए धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, चंद्र भेदन, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत आसानी से कूल डाउन कर देगा। दैट्स व्हाई द नेम चंद्र। और इसी तरह से जैसे हमारा सूर्य नमस्कार होता है, ऐसे चंद्र नमस्कार हो, तो वो चंद्र नमस्कार के भी स्टेप्स होते हैं, आप वो करेंगे तो भी बहुत कूलिंग होता है आपके सिस्टम के। उसके साथ साथ शव आसन, बाल आसन, ये सारे के सारे जो आसन है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत रिलैक्सिंग है। और वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि रात को नींद नहीं आती, 2 चीजें, एक तो अपने दिन की एक्टिविटी को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप सारा दिन अगर अंदर एसी में ही बैठे हैं धूप से डर के, तो आपको रात को थकान ही नहीं है, आपने कुछ काम उस टाइप से नहीं किया है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो। तो अर्ली मॉर्निंग अपने वर्कआउट्स कर लीजिए, अपनी वॉक भी सुबह कर लीजिए 6-7 बजे, और जो भी बॉडी वेट वर्कआउट्स है वो तो आप अंदर भी कर सकते हैं, या फिर शाम को 6 बजे के बाद आप अपने वर्कआउट्स कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी से कुछ कसरत और व्यायाम पक्का कीजिए, बिकॉज उसी की थकान के बाद ही आपको रात को एक अच्छी गहरी नींद आएगी। बिल्कुल डॉक्टर वली, यहाँ पर जिस तरह से मीनल बता रही है, मुझे लगता है हम सभी भी इस चीज से 2-4 होते हैं। आपके पास भी जो पेशेंट्स आते होंगे, अब अभी जरूरत से ज्यादा थकान महसूस होना, अब थोड़ा सा आपने कुछ काम नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी आपने नहीं की, चाहे वो घर का काम हो या फिर आप जिम तो जो जाते हैं वो बता ही सकते होंगे कि जिम में आपको थोड़ा सा ज्यादा और एक्सर्ट करना होता है अपने आप को, तो बहुत जल्दी थकान महसूस करना और थोड़ा सा खाया पेट भर गया, नहीं खाने का मन करना, तो इन सब सारी चीजों को किस तरह से टैकल किया जाए? देखिए, खाना कम ही खाना चाहिए। गर्मी में इतनी चीजें आ जाती हैं गर्मी में खाने की, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, इन फलों को खाएं। इनका थोड़ा अगर आपको मिक्सी करके रस निकाल के पिए। एक चीज होती है तो बालंगा, उसका जो है बहुत जरूरी होता है, उसको गर्मी का दुश्मन कहते हैं हम लोग। पुरानी चीजें हैं ये, और इसका भी जो है शरबत बनता है, इसको दूध में मिला के भी पी सकते हैं। और इसके अलावा चिया सीड्स हैं, उसको खाने में नाश्ते में खाइए, किशमिश खाइए। और सबसे बड़ा जो गर्मी का मंत्र है वो है पानी। पानी पीते रहना चाहिए। और आपने इतनी अच्छी चीजें दिखा दी हैं जो जो नहीं करनी है, मैं उसमें यही कहूँगा कि पाबंदी से बगैर जरूरत घर से ना निकलें, और बच्चों को जो है वाइट कपड़े पहनाएं। और उनको मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए अगले आने वाले 5-10 दिनों में कि बच्चों के स्कूल का टाइमिंग या छुट्टी इस तरह की कोई चीज़ करनी पड़ेगी। नहीं तो ये बच्चे बहुत डेलिकेट हैं, बहुत बच्चों को गर्मी से पेट खराब हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, उनको है बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ देना है। गर्मी में बहुत इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस आ रही है। और कल ही मेरे एक दोस्त बहुत अच्छे 5 स्टार के, वो बहुत बड़े सीईओ हैं, वो बाथरूम में ही कोलैप्स हो गए, सिर्फ एक खाना उन्होंने 1 साल में बाहर का खाया था। तो ऐसे केसेस आते हैं। और ये रोस्टेड ग्राम फ्लोर जिसको हम सत्तू कहते हैं, छाछ है, दही है, लस्सी है, बटर मिल्क भी उसको, लस्सी को और उसको कहते हैं आजकल लोग। और आजकल जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए जो दूध से सेंसिटिव होते हैं, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये सब बहुत अच्छी है चीज़ें। और गर्मी में जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको खाइए, रोटी कम खाइए,
और थोड़ा थोड़ा करके खाइए। आपने सही कहा, खाना नहीं खाया जाता गर्मी में, आमतौर पर भूख कम हो जाती है। तो वो इसलिए कम होती है कि हम फ्लूइड ज्यादा लें। नारियल पानी बेहतरीन रिप्लेसमेंट है थकान से निपटने के लिए, क्योंकि पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी का, स्वेट से, पसीने से सोडियम कम हो जाता है। और वो भी बॉटल नहीं, पैक्ड नहीं, फ्रेश नारियल जो बाहर मिलता है, नेचुरल मिलता है साहब, बहुत मिलता है। आप अपनी सेहत के लिए खर्च कीजिए ना। शुरू में तो सस्ता होता था, अब थोड़ा सीजन में महंगा हो जाता है, लेकिन अपनी सेहत के लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हम दवाई के पैसे बचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट फॉर द बेटर साइड। बिल्कुल, तो जो अवेलेबल चीजें हैं उनमें लिप्त रहिए, और छाता भी व्हाइट यूज कीजिए, बगैर जरूरत घर से ना निकलिए। और ये सब चीजें जो हैं बाहर का, जैसे गन्ने वन्ने का रस है, इसको थोड़ा सा देख के लीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यही हुई ना बात में आज आप देख रहे हैं घर घर का समर एक्शन प्लान, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि इस गर्मी से आप किस तरह से निपटे ताकि आपका शरीर और मानसिक तौर पर भी आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें और समर के हीट को बीट करने में आप सफल हों। देखिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। मई जून में तो गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 28 अप्रैल तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश में हीट वेव की बात कही है। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, ये सारे राज्य हीट वेव की ग्रिप में हैं। जो आप फिगर देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा, अगर जहाँ पे अभी हमारा राजस्थान छूटा हुआ है, पंजाब, हरियाणा है, लेकिन कल के बाद जहाँ बेबी हीट वेव आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा। और बेसिकली जो अभी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जो स्पेसिफिकली विदर्भा के लिए है, उसके साथ तेलंगाना के लिए है। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप देखें बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। यही है 44, इवन विदर्भा 45, 46 तक भी टेम्परेचर्स था, और ऑनवर्ड 44, 45 तक टेम्परेचर्स रहने का अनुमान है। 7 दिन ही ऑलमोस्ट, जैसे एक आधा दिन छोड़ के ऑलमोस्ट 6-7 दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहने का अनुमान है। हम दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी जो टेम्परेचर्स है 40+ रहने का अनुमान है, और उसके लिए हमारा कल और परसों 2 दिन के लिए हीट वेव वार्निंग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर एनसीआर दिल्ली में वो 41 से 43 रह सकते हैं। मौसम के मिजाज पर नजर डाल लीजिए। शहर शहर गर्मी बढ़ रही है, पारा चढ़ रहा है। अगले 2-3 दिन उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में पारा छलांग लगाने जा रहा है। लिहाजा गर्मी के मौसम में खुद को फिट और चुस्त दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। समस्या से कैसे बचे, ये तमाम आपको हम बातें बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से पारा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में किस तरह से और ज्यादा गर्मी बढ़ने की बात कही जा रही है, ये मौसम विभाग की तरफ से अभी आपने सुना। डॉक्टर एलिस राठौर, आपके पास आते हुए सर, जिस तरह से बताया जा रहा है 7 राज्यों में तो अभी बताया जा रहा है हीट वेव हमें देखने को यहां पर मिलेगा। ऐसे में वहां के लोगों के लिए आपकी तरफ से किस तरह की एडवाइजरी, क्या आप सलाह देंगे? देखिए, हीट वेव अभी जैसा बताया नरेश कुमार जी ने जारी रहेगी, खासतौर से मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में। मई के अंदर ऐसा अनुमान है कि शायद तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहेगा, जून में वापस गर्म होगा। कुल मिला के अप्रैल, मई, जून तीनों महीने के तापमान देखें तो सामान्य से अधिक रहेगा। और उसमें जो हीट वेव के दिन है वो आमतौर पे 7, 8, 9, 10 होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। अब उसमें भी इजाफा होने की बड़ी प्रबल संभावना है। तो आपको जैसा डॉक्टर्स ने बताया है उस तरह से अपने आप को सर ये भी बताइए, साथ में अभी बीच में हमने देखा था गर्मी लगातार बढ़ रही थी, लोग परेशान भी थे, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बीच में हमें थोड़ी राहत मिल गई थी, तापमान थोड़ा कम हुआ था, आंधी तूफान आया था। अभी इस बीच में आने वाले समय में ऐसा कुछ नजर आ रहा है?
अभी एक सप्ताह कोई प्रबल पश्चिमी विक्षोभ नहीं है जिससे कि आपको राहत मिले, इसीलिए उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी रहेगी। और मैं 3 कारक मैं बता दूं जो गर्मी जिसके कारण पड़ती है वायुमंडल में। एक तो जो ऊपरी वायुमंडल है वहां पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है जिससे हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है और पृथ्वी के सतह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और दूसरी, वातावरण में नमी जो है उसका कम होना, और पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो नमी लेकर के आता है। अब उसके नहीं आने से, चूंकि वायुमंडल में नमी नहीं है, मेघ नहीं है, बादल नहीं है, तो ठंड के कोई आसार आने वाले समय में नहीं दिख पाते। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर जिस तरह से प्रशासन भी कह रहा है, एडवाइजरी भी कई राज्यों में जारी की गई है कि हीट वेव है, इसीलिए हो सके जरूरी ना हो तो दोपहर में बिल्कुल भी घर से ना निकले। गीतिका हमारे साथ बनी हुई है जो कि डाइटिशियन है। गीतिका, ये बताइए, कई लोग जो हैं वो मिलेट्स पे शिफ्ट हो गए हैं, कई घरों में लोग मिलेट्स अब हर तरह से उसको यूज कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच और डिनर में। ऐसे में लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से मिलेट्स हैं जो आपको गर्मी में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, मतलब उल्टा नुकसान हो जाएगा आप अगर फायदा सोच के खाएंगे तो। मिलेट्स, थैंक यू सो मच। G20 समिट के बाद जब मोदी जी ने मिलेट्स का हाइप किया था, वो आपके गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट मेरे पास कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं जो लोग इतनी गर्मी में बाजरा खा रहे हैं, तो बाजरा बिल्कुल मत खाइए। यहाँ तक कि ज्वार भी थोड़ा सा गर्म होता है, मैं वो भी बोलूंगी कि वो भी अवॉइड करें। आप एमरंथ खा सकते हैं, कोडो का आटा खा सकते हैं, ये आटे ठंडे होते हैं। जौ की रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी ठंडी है। खापली का आटा आप खा सकते हैं, इनका कंजम्पशन करें। पर क्या बाजरा रागी की रोटी खाई जा सकती है? रागी खाया जा सकता की है? रोटी, रागी 50-50 सूट करता है। जैसे कई लोगों को सूट करता है, कई लोगों को सूट नहीं कर सकता। बट हाँ, 99% केसेस में हमने जब रागी खिलाया तो उनको सूट किया था। इसके अलावा ये बताइए कि यूजुअली जब हम देख रहे हैं कि तापमान अभी जितना है, अभी आपने अच्छे कूलेंट्स के बारे में बताया था, लेकिन इसके अलावा अगर खाने पीने में या फिर जो हम नॉर्थ इंडियंस की जो थाली होती है वो यूजुअली इस समय में किस तरह की थाली होनी चाहिए? दोपहर के लंच में वो थाली कैसी हो, क्या क्या चीजें उसमें हो? थाली के अंदर जौ की रोटी बहुत अच्छी होगी। अगर हम जौ की रोटी खा पाएंगे, उसके अंदर आप ऐसी सब्जियां ऐड करें जिसका वाटर लेवल हाई हो। जैसे घिया होता है, उसको डाल सकते हैं, या मेथी को थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो जौ की रोटी जरूर ऐड करें। फिर घिया का रायता खा सकते हैं। बच्चों के लिए चुकंदर का रायता, खीरे का रायता बहुत अच्छा है, वो जरूर ऐड करें। पालक की सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर ऐड करके दें। दाल चावल बहुत अच्छा है, अगर हम उबले चावल और दाल दे पाएंगे, मूंग की दाल, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। दही में पुदीना डालिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। छाछ जरूर ऐड करें डाइट में। और सैलेड जैसे क्यूकम्बर हो गया, ककड़ी हो गया, ये जरूर ऐड करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्ड बोल, कोल्ड कर्ड बोल सबकी डाइट में ऐड होना चाहिए, जिसके अंदर हम फालसे डाल सकते हैं, जिसके अंदर हम जो सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनको भिगो के ये हम उसको गार्निश कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आम डाल दीजिए उसके अंदर, जो सीजनल फ्रूट है अभी, अब वो डाल दीजिए, तो उससे फ्लेवर भी आ जाएगा और पेट भी भर जाएगा, और वो आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में। बिल्कुल। और ओवरऑल आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को रात के समय में भी अगर वो डिनर करे तो वो लाइट डिनर ही हो, बहुत हैवी डिनर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, रात को खिचड़ी खानी चाहिए, वो बहुत अच्छा है। अगर किसी को रोटी भी खानी है तो जौ की रोटी लाइट होगी, वो जरूर ऐड करें। और हरी सब्जियां जरूर ऐड करें, जैसे घिया हो गया, जुकीनी हो गया, ये हल्की हरी सब्जियां हैं, इनको जरूर ऐड करें। और रात के टाइम पे आई विल सजेस्ट कि अपनी डाइट में कूलेंट जरूर ऐड करें। जैसे एलोवेरा बहुत अच्छा कूलेंट का काम करता है। जब भी गर्मी से कोई आए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एलोवेरा का मिल जाता है मार्केट में, 2 चम्मच एलोवेरा आप डालिए, पानी घोल के ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़े चिया डाल सकते हैं या सब्जा के बीज डाल सकते हैं। पाइनएप्पल कूलेंट बहुत अच्छे चलते हैं अभी समर में। पाइनएप्पल लीजिए, पाइनएप्पल के अंदर थोड़ा सा अदरक डाल के उसको पीस लीजिए, ऊपर से आप नींबू निचोड़िए, काला नमक निचोड़ के, नमक डाल के, ये आप ऐड कर सकते हैं दिन भर में। ये आपकी बॉडी में डाइजेशन ठीक करेंगे और आपको लू से काफी हद तक बचा कर रखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर वली, यहाँ पर ये बताइए कि स्टमक अपसेट की परेशानी जो है वो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी इस सीजन में बहुत ज्यादा होती है।
ऐसे में ना सिर्फ बाहर का खाना, कई बार ऐसा होता है कि घर में ही आप खाना खा रहे हैं लेकिन स्टिल आपका जो गट है, क्योंकि आजकल गट हेल्थ को लेकर भी लोग जागरूक तो हो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि इतनी समस्या हो क्यों गई है गट को लेकर के, उसके बारे में अलग अलग तरीके के खाने एक साथ नहीं खाने चाहिए। हम लोग पहले सादा खाने की बात करते थे। सादा खाने का मतलब होता है दाल रोटी चावल। आपने थाली की बात की, बहुत अच्छा लगा कि उस थाली में एक बैलेंस डाइट होती थी, उसमें अनाप शनाप चटपटी चीज या और कोई चीज नहीं होती थी, उसमें दही जरूर होती थी। तो गट हेल्थ क्रूड अंडरस्टैंडिंग के लिए दही उसके लिए सबसे अच्छा हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। दही बहुत सी शक्लों में हम खा सकते हैं, लस्सी है, नमकीन लस्सी है, दही है, रायता बताया अभी गीतिका ने। तो ये हम सब चीजें अपने डाइट में एसेंशियली रखें, फ्रूट्स को रखें। फ्रूट्स ऑल्सो गिव पॉजिटिव बैक्टीरिया। दही सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो हम एसिडिक चीजें हैं, लोग बहुत कॉफी पीते हैं और चाय पीते हैं गर्मी में, वो कहते हैं जी हम ग्रीन टी पी रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब गर्म चीजें हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बताऊं कि मक्की जो है, मेज कॉर्न जो है, दैट्स ए वेरी गुड डाइट फॉर समर्स। और कॉर्न आजकल फ्रीली अवेलेबल है, साफ सुथरा खाना है, उसको अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। और सबसे जो बड़ा गुरु मंत्र ये है कि वो एक्सपोजर अवॉइड करना है, खाने को सादा रखना है। और खाने में जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। और कब्ज की वजह से ही ये गट फ्लोरा डिस्टर्ब होते हैं। तो हमको जब हम फाइबर खाएंगे, आपने बात की अनाज की, मोटे अनाज की, फाइबर खाएंगे तो हमारा पेट साफ रहेगा। आज ही मैंने एक चक्की का एडवर्टीजमेंट देखा है जो चोकर अलग निकाल रही है और मैदा अलग निकाल रही है। दैट इज द क्राइम वी आर डूइंग विद आवर आटा और रोटी। चोकर प्लीज मत निकालिए, रोटी की सेहतमंद चीज है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा फाइबर है। आप होल आटा खाइए। अभी तो मोदी जी ने कहा है कि उसमें और डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत अजीब सी बात है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि चोकर मत निकालिए आटे से, और वो लोग जो थोड़े जागरूक हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को, हम अलग से पैकेट में अब चोकर बिकने लगा है। अब चोकर खरीद कर ला रहे हैं, हम सब्जियों में डाल रहे हैं, हम बाकी चीजों में डाल रहे हैं। लेकिन एक समय था जब हमारे यहाँ जब गेहूं आता था, घर में पिसाया जाता था, चक्की में पिसाया जाता था, और उसमें से चोकर बिल्कुल भी नहीं हटाया जाता था। छलनी से भले ही घर में छान दिया जाता था हल्का फुल्का, लेकिन वो जितना हेल्पफुल था आज वो नहीं है। बिल्कुल, ये फाइबर वाला खाना जो है, और फलों को भी छील के खाने लगे हैं। नाजुकी, उनकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी है, गुलाब की सी है, छिलका खाओ भाई, उसमें भी फाइबर है। तो ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं फायदे की चीजें हैं। तो हम फल को एज ए होल खाएं। इट इज मेंट टू बी ईटन एज ए होल। अब ये मैं नहीं कह रहा आम का भी छिलका मत उतारो, ठीक है, आप आम के छिलके को खा नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर फलों को हम छील के जो खाते हैं उसका, अब हम संतरे का रस निकाल लेते हैं, ये क्या बात, मौसमी का रस निकाल लिया, अरे उसको एंजॉय करो, उसके फाइबर को एंजॉय करो, दैट हैज मोर न्यूट्रिशन एंड फाइबर। तो ये सब जो पुरानी चीजें थी वो वापस आ रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस तरफ इशारा करते रहते हैं हेल्थ के लिए। और आज जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की है, मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि गर्मी में अपने सर को ठंडा रखना है, सर को ठंडा रखिए, नहीं तो खूब लड़ाइए, खूब रोड रेज, खूब एक्सीडेंट। सर बाहर से भी, डॉक्टर साहब, बाहर से भी ठंडा रखना है और अंदर से भी ठंडा रखने की बात हम कर रहे हैं। मीनल, अंदर से किस तरह से ठंडा हम रख सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ को, न सिर्फ गर्मी में बल्कि अदरवाइज भी, उसके कुछ टिप्स दे दीजिए हमें 3-4। मीनल की आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो म्यूट है। जैसे हमने सीजन की बात की, आपने देखा कि जब विंटर्स होते हैं तो ये सन नहीं होता है, तो उसके कारण डिप्रेशन होता है। और अब समर्स में क्या होता है कि सन बहुत ज्यादा होता है, तो ये डिप्रेशन उसके कारण नहीं हो रहा है। द प्रॉब्लम हियर इज दैट टू मच हीट इज टू मच पित्त। तो हमारी बॉडी का वो जो पित्त वाला बैलेंस है, वात और पित्त का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको सिर्फ इस बैलेंस को मेंटेन करना है, और इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत तला भुना, नमकीन, मसालेदार खाना मत खाइए, लाइट खाना खाइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनमें खुद ही 70% वाटर होता है, वैसी चीजें खाइए। तो ये आपके सिस्टम को अंदर से हल्का बना के रखेंगी और लाइट रखेंगी, आपको लाइट हेडेड रखेंगी। और वही अगर आप हैवी खाना, जैसे
बटर चिकन नान और ऐसी चीजें खा रहे हैं तो ये आपकी डाइजेशन पे बहुत हैवी है। एंड ऑन द टॉप अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कि आपको कितना पुराना मिल रहा है, तो ये आपके ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत हैवी है। तो द आइडिया इज टू कीप इट ऑल ऑन द लाइटर साइड। उसके साथ साथ अपना नेचर वाला जो एक कनेक्ट है ना, उसको तोड़ेंगे नहीं। डोंट बी लाइक कि हम बिल्कुल ही अंदर बैठ जाएंगे और हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो आपकी बॉडी जिस दिन बाहर निकलेगी उस दिन आपको हीट वेव का अटैक आ जाए। द आइडिया इज धीरे धीरे जितना आप निकल सकते हैं उतना कीजिए। आप मॉर्निंग में जरूर बाहर निकल के वर्कआउट कीजिए, अपने आप को वो मॉर्निंग सन दिखाइए, दैट इज रिक्वायर्ड। 6, 7, 8, 9 बजे तक, इनफैक्ट 10 बजे तक के टाइम तक आप बाहर निकल सकते हैं। धूप में निकलिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने दीजिए। अच्छा मीनल, बार बार इन सारी चीजों के बीच में ये कहा जाता है कि नींद बहुत जरूरी है। सारी चीजें आप करते रहिए लेकिन अगर आप नींद आपकी सही नहीं है तो सब कुछ डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। आप ना ढंग से आपका खाना पचेगा, ना आपको लगेगा और आप फिट एंड हेल्दी फील नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कितनी नींद जो है वो पर्याप्त नींद कही जाएगी? सो 10 o'clock to 6 o'clock ये वाला जो एक टाइम पीरियड है ना, 10 to 6, ये मस्ट है फॉर योर बॉडी टू रिकवर एंड रेजुविनेट। आपने देखा होगा मार्केट इज फ्लडेड विद येलो, ग्रीन, पिंक डिटॉक्स टीज एंड ड्रिंक्स। बिल्कुल। आपकी जो बॉडी है ना, ये खुद एक पूरी फार्मेसी है, ये अपने आप को पूरा रेजुविनेट और रीजनरेट कर सकती है। बकायदा आप इसको वो टाइम तो दे। आपकी बॉडी में आजकल लोग 12 बजे से पहले सोते ही नहीं है, तो आपका वो जो ग्रोथ हार्मोन है जिससे ये सारी चीजें हील होंगी इंटरनली। मीनल, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, शिफ्ट आवर्स ऐसे होते हैं वो जा नहीं सकते ऑफिस से। तो उसका योग के लिए बहुत सारी क्रिया है। जैसे एक क्रिया है जिसको हम बोलते हैं विपरीत करनी, लेग अप द वॉल पुश। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने हिप्स को वॉल तक ले जाइए और अपनी टांगों को सीधा रखिए, मतलब आपकी बॉडी नीचे है और आपकी ये टांगे ऐसे ऊपर है। तो आपके पूरे शरीर का जो ब्लड फ्लो है आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम की तरफ डाइवर्ट होता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है उनको नींद नहीं आती, तो इस पोज को ट्राई कीजिए। 3-5 मिनट तक रात को विपरीत करनी ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि आपका लेवल ऑफ स्लीप कैसा हो। बिल्कुल। और साथ में मेडिटेशन भी कर सकते हैं सोने से पहले। ये सारी की सारी क्रियाएं आप मेडिटेशन के बारे में तो हमेशा से कहा गया है कि वो आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल कंट्रोल करने में, संयमित रखने में, कूल रखने में काफी मदद करता है। इसलिए ये तमाम आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर वली, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, अच्छी बातें कही। गीतिका, आपने भी जो डाइट सुझाया है, मुझे लगता है कि गर्मी के दिनों में जो थाली होनी चाहिए वाकई हमारी, तो वो आपसे लोगों ने जाना होगा। और मीनल, आपने जो बातें कही है वाकई वो एक्सरसाइज बहुत हद तक स्ट्रेस लोगों के कम करेंगे। डॉक्टर राठौर, आपने भी जिस तरह से बताया है कि आने वाले समय में इसी तरह से मौसम रहने वाला है, तो राहत की तो कहीं से भी गुंजाइश नहीं है, कम से कम मौसम की तरफ से। लेकिन हाँ, आप घर में कैसे राहत पा सकते हैं उसके कुछ टिप्स जरूर हमारे मेहमानों ने आपको दिए हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।